बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की अगर कदर पूछना चाहते हैं ना, उन लोगों से पूछिए जिनकी यहाँ औलाद नहीं है। वो औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं, दुआएं करते हैं, करवाते हैं। कभी किसी आबिल के पास, किसी बाबे के पास, किसी के पास, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं और दुआ करते हैं, करवाते हैं। और यकीन माने, जब किसी की गोद में बच्चे को देखते हैं ना तो आहें भर रहे होते हैं, काश मेरा कोई बेटा होता, मेरी कोई बेटी होती। अगर अल्लाह ताला आता है कि इंसान का बेहतरीन सरमाया उसकी औलाद हुआ करती है। अगर औलाद का की परवरिश ठीक ना की जाए, अगर औलाद को ठीक तरीके से गाइड ना किया जाए, तो इसका सँभालना, इसको राह रास्त पर लाना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ-बाप बूढ़े होते नहीं है, माँ-बाप को औलाद का गम बूढ़ा कर दिया करता है। नाज़रीन, आज चंद बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इस बच्चे की जो बुलूगत है, मैं कोशिश करूँगा कि ये लेसनवार आपको मैं ये बातें बताऊँ मैं। बच्चे की जो बुलूगत की उम्र है, शरीयत के अंदर शरीयत कहती है कि अगर बच्चा बालिग कब होता है, बालिग शरीयत के उस वक़्त होता है, ये देखो कि बच्चे को एहतलाम हो गया तो बालिग हो गया है। बच्चा किसी को हामला कर देता है तो बालिग समझा जाएगा। इस तरीके से औरत है, लड़की है, उसको हैज़ आ जाता है या एहतलाम हो जाता है या वो हामला हो जाती है, तो शरीयत कहती है कि वो बालिग है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है तो फिर शरीयत मुताहिरा का कानून है, 15 साल तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर यूँ समझा जाएगा कि ये बच्चा बालिग है, ये बच्ची बालिग है। जब इंसान बालिग हो जाता है ना, उस वक़्त तमाम चीज़ें, या पहले नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी, अब नमाज़ फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, रोज़ा ज़रूरी है। हज नहीं था, अगर साहिब हैसियत है तो हज आ जाएगा। दीन के तमाम अहकाम इसके ऊपर लागू हो जाएंगे। नाज़रीन, जब बच्चा बालिग होता है ना, उस वक़्त हमें चंद बातों का लाज़िमन ख़्याल करना चाहिए। जब जवानी की इब्तिदा होती है, जब जवानी की उमंगें उभरती हैं, उस वक़्त उसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, अश-शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। और हकीकत इसकी ये है कि जो जब इंसान जवान होता है ना, जवान होता है, उसमें तरह-तरह की ख्वाहिशात, तरह-तरह के उसके अंदर चीज़ें पैदा होती हैं। अब इस वक़्त मैं ये समझता हूँ, हमने जो अपने अकाबरीन से सुना है, किताबों में पढ़ा है, तकरीबन 6-7 साल बच्चा जैसे बड़ा हुआ, उसके बाद तकरीबन 22-23 साल की उम्र तक बच्चे की बहुत उसकी देखभाल की, उसकी निगहदाश्त की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर बच्चा बालिग होता है, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ है। नाज़रीन, अगर सोहबत अच्छी हो जाती है ना, सोहबत अच्छी होती है, तो फिर उसका बड़ा असर होता है। अगर सोहबत अच्छी नहीं मिलेगी ना, तो फिर याद रखिए कि अच्छा भला इंसान ख़ताकार हो जाता है। इस सोहबत के बारे में मुझे एक बात याद आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कहते हैं कि या अल्लाह, पहले मुझे नेक बंदों में दाखिल फरमा, फिर जन्नत में दाखिल फरमाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ भी यही थी कि या अल्लाह, पहले नेक बंदों में दाखिल फरमा, फिर जन्नत में दाखिल फरमाना। नाज़रीन, कितनी प्यारी ये सोहबत है, नेक बंदों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फजर में इरशाद फरमाते हैं, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। पहले नेक बंदों में दाखिल हो, फिर जन्नत में दाखिल होना। ये सोहबत बड़ी प्यारी चीज़ है। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह देना चाहता हूँ। एक आदमी लोहार के पास बैठता है, सिर्फ बैठता है, काम नहीं करता। लोहार जब लोहे को आपस में मिला रहा होता है, तो उसकी जो चिंगारी आग की होती है वो उसके ऊपर आकर गिरती है। हालांकि एक काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। एक आदमी खुशबू वाले के पास जाकर बैठता है, खुशबू बेच नहीं रहा, खुशबू खरीद नहीं रहा, उसका दोस्त है, उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब याद रखिए, अब वो खुशबू लोगों को लगाता है, इसकी खुशबू उससे आना शुरू हो जाती है, इस लोहार की जो चिंगारी इस पर आती है। इस तरीके से जो नेक सोहबत है उसका असर इंसान पर ज़रूर पड़ता है, बुरी सोहबत का असर ज़रूर पड़ता है। जब बच्चा जवान हो, उस वक़्त जवान होते ही माँ बाप को ये ज़रूर चाहिए उनकी सोहबत का ख्याल रखा जाए, उनकी सोहबत को देखा जाए, उनके दोस्त कहीं ऐसे तो नहीं हैं जो उनको ख़राब कर रहे हैं, उनके ऊपर निगाह रखी जाए। नाज़रीन, अगर अल्लाह ना करे और उसके बाद देखा जाए कि ये कहीं गाने वगैरह तो नहीं सुनते। आजकल गाने सुनने को माँ बाप कुछ समझते ही नहीं है। नावल तो, गंदे गंदे नावल तो नहीं पढ़ते, सिनेमा घरों में तो नहीं जाते।
अल्लाह ना करे अगर उनको ये आदत पड़ गई, लड़कियों की मजलिस में तो नहीं बैठते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग बुरा समझते ही नहीं हैं। और इसके क्या मसला होता है, हम इसको बुरा समझते नहीं हैं और ये एक दिन आता है, यही चीज़ें इंसान को ले डूबती हैं। ये छोटी गलतियाँ नहीं हैं। लड़कियों में बैठना कोई छोटी गलती नहीं है। सिनेमा घरों में जाना, फ़िल्में देखना कोई छोटा गुनाह नहीं है। गाने सुनना कोई छोटा गुनाह नहीं है। ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। यहीं से फिर बंदे को, बच्चों को गलत आदत पड़ जाती है। कोई नाउज़ुबिल्लाह लड़कों के साथ बदफ़ेली कर रहा होता है, कोई उसको लौंडेबाज़ी की आदत पड़ जाती है, किसी को लड़कियों के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, दोस्ती करने की आदत पड़ जाती है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं अल्लाह ना करे, हज़ार दफ़ा मैं दुआ अल्लाह ना करे, अगर इस बच्चे का असर ऐसा पड़ गया, ऐसा हो गया, खुदा की कसम पहाड़ से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये पहाड़ को उठाना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल इस बच्चे को राह रास्त पर लाना है। फिर माँ बाप रोते-रोते सारी ज़िंदगी गुजर जाते हैं। सिर्फ जब बच्चा बालिग होता है ना, उस वक़्त उस पर थोड़ा-सा ध्यान कीजिए। 6-7 साल की उम्र में आप उसको देख के यानी कि 6-7 साल तक, 22 साल तक अगर वो ये सँभाल लेता है, यकीन माने अगर वो ये सँभाल लेता है, ये 6-7 साल अपने जवानी को सँभाल कर गुज़रता है, सारी ज़िंदगी उसकी खूबसूरत और खूबसूरत गुज़रती है। उसको किसी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अगर अल्लाह ना करे ये ज़िंदगी इस तरह गुज़र गई, तो फिर फिर एक वो फूल होता है, वो मुरझा जाता है। फिर जब मुरझा गया है, तो फिर मेरे भाई दोस्तों, फिर कभी हकीमों के चक्कर, कभी परेशानियाँ, कभी मुसीबत, सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल किया करें और इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे आपने क्या प्रोसीजर करना है। दुआ में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।